ये क्लास रिकॉर्डिंग में भी लगा देते हैं। अच्छा, सही है जी। कंट्रोल एन, सही। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डेटा बाइंडिंग को देखा था, ठीक है। और डेटा बाइंडिंग के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू लेकर जा रहे थे डेटा, ठीक है। और हमने देखा था टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हम किस तरह से किसी भी वेरिएबल के अंदर या लेट से किसी भी और पॉइंट पे हम HTML के एलिमेंट्स में ही डाटा किस तरह से लेके जा रहे थे, सही है। और कुछ वैलिडेशन हमारी रह गई थी, जो मैंने कहा था इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमने कंटिन्यू करनी है, ठीक है। वो वैलिडेशन भी करते साथ साथ। और डेटा बाइंडिंग के अंदर ही हम बाइंडिंग को ही समझ लो कि दो यानी फर्ज करो बाइंडिंग का ये बेसिकली सीन है कि बाइंडिंग को हम क्या करते हैं, टू अलग अलग वेज के अंदर कर रहे होता है, ठीक है। एक तो ये हुआ कि हमने HTML के एलिमेंट के साथ बाइंड कर दिया, यानी हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू, डबल कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू हम क्या कर रहे थे, डाटा को HTML के एलिमेंट के अंदर इंसर्ट कर रहे थे, या वहाँ पे डाटा बाई हैंड जाके टाइप कर रहे थे, सही है। अच्छा, एक मिनट का एक चीज देखते हैं। हेलो, 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 सही है, सही है, मेरी आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हम क्या कर रहे थे, बाई हैंड जाके देख रहे थे, और ऐसा ना हो कि डाटा की बाइंडिंग सही ना हो, तो हम ये चेक भी कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, मेरे पास अभी फिलहाल लास्ट क्लास के लेक्चर्स नहीं है, वो भी डिलीट हो गए, सही है। सिर्फ लास्ट क्लास के लेक्चर्स यानी एंगुलर जेएस के लेक्चर्स नहीं है, बाकी पुराने जो लेक्चर्स सारे बूटस्ट्रैप वगैरह के सारे हैं, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे, इवन शायद लास्ट लास्ट क्लास के लेक्चर्स भी मैं देख लेता हूँ यार, रिवाइज करने के लिए कम से कम आप लोगों को मिल जाएंगे। एक मिनट रुको। ये तो इसका साइड व्यू ओपन हो जाता है ना, ये इंतहाई वेस्ट ऑफ टाइम होता है इसको क्लोज करना फिर। बस ड्रीम व्यूअर के अंदर ये चीज़ें जो इंतहाई दूर लगती है, सही है। अच्छा, दूसरे टाइम खाते होनी चाहिए काफी, लास्ट तो होनी चाहिए कम से कम। ये देख रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया था, नेम्स वगैरह के साथ डाटा को लाके लिखा था यहाँ पे, किसके थ्रू, डाटा को हम लेकर आए थे यहाँ पर अपने वेरिएबल्स के थ्रू, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में हमने ये देखा था कि डाटा को हम किस तरह से यहाँ पे लेकर आए थे। सेकंड एग्जाम्पल में देख लो, ये जो नेम है ये कहाँ से आ रहा होगा, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। रिवीजन करते हुए चलते हैं साथ साथ। जी, ये नेम कहाँ से आ रहा था, अपने एक मॉडल से आ रहा था, ठीक है। हमने ये भी डाटा बाइंडिंग देखी। इसके अलावा हमने डाटा बाइंडिंग का एक तरीका देखा, यानी हम बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स को बाइंड कर रहे थे अपने HTML की किसी भी एलिमेंट के साथ, ठीक है। एक मिनट, ये देखो, MG मॉडल के थ्रू मैं क्या कर रहा था, ये जो डाटा है, ये नेम कहाँ पे आ रहा था, इस नेम में, ठीक है। और ये नेम्स आपस में दोनों एक साथ होकर
लिखे जा रहे थे, सही है। तो अब क्या करते हैं, मैं ये कहता हूँ लेट से मैं उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखूँ वो कहाँ आ जाए, कहाँ आ जाए, वो आ जाए मेरे पास HTML के एलिमेंट में, बट विद अ ट्विस्ट। किस तरह से, देखते हैं अभी। खाली फाइल है, ठीक है, और एंगुलर जेएस की जो फाइल, अच्छा सबसे पहले तो फोल्डर्स वगैरह को चलो अपने सेट कर लेते हैं, ये सारी फाइल्स क्लोज कर देते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल दिखाने के लिए कि डिफरेंस बाद में मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। तो वो एक फाइल मैंने ओपन की हुई है लेसन नंबर 3 वाली, जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट बॉक्स से डाटा को फेच किया हुआ है, ठीक है। ये बाकी यहाँ से इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सी लैंग्वेज स्टार्ट करनी है मैंने, ठीक है। तो सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह अभी कुछ दिनों में। ये इसमें 2-3 टॉपिक्स हमारे रह गए, वो 2-3 टॉपिक्स खत्म करके फिर सी लैंग्वेज स्टार्ट करनी है। और सी लैंग्वेज के अंदर जो है ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कोशिश ये करें कि आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो मैक्सिमम हो, ठीक है, ताकि फिर आगे प्रॉब्लम्स जो है ना वो कम से कम आए सेकंड सेमेस्टर में जो लोग जाना चाह रहे हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जाना चाह रहे हैं। तो अगर वो चाह रहे हैं कि कम प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले उनको, तो भाई बराए मेहरबानी वो लोग अपनी क्लासेस को लाजमी और मतलब जरूर अपनी क्लास को कंटिन्यू करें, ठीक है। नॉन सीरियस ना हो क्लासेस के बारे में। अब आज की अटेंडेंस वाला जो आज की अटेंडेंस का जो सारा सिनेरियो मैं अभी रख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के बाद आने वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें इस बात का। अच्छा जी, अभी फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, बाद में वो जो मेरी वाली जो प्लेस है वहाँ पे सेव कर दूँगा, ठीक है। लेसन नंबर 4 है, लेसन नंबर 4 सेव, और यहाँ पे मैं इसे फाइल वन के नाम से फिलहाल सेव कर दिया, ठीक है। और हमें चाहिए एंगुलर जेएस की फाइल। देखो मैं रोज एंगुलर जेएस की फाइल यहाँ से डाउनलोड करके बता रहा हूँ कि किस तरह से करनी है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग अभी भी मिस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। कंट्रोल एस, सही है। और डेस्कटॉप पे अगर जाएं तो डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव भी डायरेक्टली कहाँ करूँगा, अपनी फाइल में, डेस्कटॉप लेसन 4, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं जेएस का, और यहाँ इस फाइल को सेव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, हाँ मैं रिव्यू ही करवा रहा हूँ। अब मैं बार बार ही प्रोसेस इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग ना दोबारा से याद कर लो, यानी प्रॉब्लम जो है वो कम से कम हो और जो रिवीजन होता है वो साथ साथ चलता रहे, ठीक है जी। लास्ट मंथ की अटेंडेंस में दिखा चुका हूँ कि ये रिव्यू चल रहा है क्लास का और ये सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो यार कोशिश करो कि क्लासेस अटेंड करो वक्त पे सब लोग, आप लोगों का भला है इसके अंदर। वो इसलिए कि एग्जाम्स वगैरह के अंदर प्रॉब्लम आती है। अच्छा, हमने कर ली डेटा बाइंडिंग के लिए एंगुलर जेएस की तैयारी सारी, कैसे कि हमने एंगुलर जेएस की जो फाइल है जो हमें बाइंड करनी होती है वो हमने बाइंड कर ली है, ठीक है। अब हमने बेसिकली जो काम करना है
वो ये है कि हमने टेक्स्ट बॉक्स बना के और टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू डाटा को बाइंड करना है किसके साथ, एलिमेंट के साथ। ठीक है, वो देख लो किस तरह से होता है। देखो डाटा को अगर मैं बात करूँ ना टेक्स्ट बॉक्स के साथ किस तरह बाइंड करूंगा, तो ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे की हुई है। ठीक है, अब मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं यहीं से टेक्स्ट बॉक्स दे रहा हूँ, कहीं ये मैं कहीं दूर की एग्जाम्पल नहीं बना रहा, हम कोई डिफरेंट काम नहीं कर रहे बहुत, हम इसी एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। कॉपी करते हैं इसे और क्या करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल है और एक मतलब होता है F12 प्रेस करके को रिव्यू कर लेते हैं और ब्राउजर जरा सेट कर लेते हैं यार, ये विंडोज़ की नहीं है तो ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक है जी, तो ये प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन मेरी ओपन करेगा आपसे। सही है, देखो टेक्स्ट बॉक्स और लेबल तो आ गया। अभी काम मैंने क्या करना है, अभी मैं क्या करता था कि पैराग्राफ में अगर मैंने डेटा शो करना है यहाँ पे, ठीक है नीचे, तो एक तो एनजी ऐप स्टार्ट करने के लिए, एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे एनजी ऐप टाइप करते थे। ठीक है जी, एनजी ऐप भी यूज़ कर लिया ताकि एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए। यानी अगर मैं सिंटेक्स यूज़ करूँगा एंगुलर जेएस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब आता है असल जो स्टेप है मेरा। ठीक है, अच्छा तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। यानी लेट्स से अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये प्रोसेस है, या हम अभी तक ये कर रहे थे और अब हम डेटा अब बाइंडिंग के अंदर थोड़ा सा स्टेप को चेंज करेंगे, तो तुम लोग सोचो कि क्या कह सकता हूँ कि यार इस तरह से कर दो, या ये चेंजेस मैंने अप्लाई करनी है, या इस तरह की चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। एनी गैस, कोई भी, कोई भी गैस लगा दे, मसला नहीं है। या इवन एन जी डैश बाइंड, ये एन जी बाइंड एक और सिलसिले में भी यूज़ किया जाता है। कौन से काम में यूज़ किया जाता है, चलो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे नेम वन को यूज़ करता हूँ, देखना क्या होगा। वन, ठीक है, कंट्रोल है। अच्छा, अभी भी ऐसा लिखा हुआ है बट अब क्या हुआ, अभी जो टेक्स्ट था मैं क्या कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स में भी यहाँ पे कुछ, यानी इस पैराग्राफ का जो टैग है ये भी यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे भी कुछ दे सकता हूँ। ये एनजी बाइंड एक डायरेक्टिव है एंगुलर जेएस का, जिसको भी डाटा बाइंडिंग के अंदर यूज करते हैं, बट ये स्पेसिफिक ही है डायरेक्टली कि इसका जो वर्ड है वही इसमें डायरेक्टली बाइंड यूज हो रहा है, तो आप समझ सकते हो बहुत ही जेन्युइन एक तरह से कीवर्ड है जिसमें आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि ये जो कीवर्ड है ये डायरेक्टली जो डाटा को बाइंड करने के अंदर काम आता है। ठीक है, अच्छा, और हमारा पुराना वाला मेथड तो यहाँ पर है ही, जिसके अंदर हम क्या करते थे, हम डबल कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करते थे, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, डबल कर्ली ब्रैकेट्स की ओपनिंग और क्लोजिंग देते थे और उसके बाद क्या होता था, हम उसके अंदर अपने वेरिएबल्स का नाम रख लेते थे। वेरिएबल्स का नाम मतलब ये जो एनजी मॉडल वाली वैल्यू है यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते थे। ठीक है, और हमारी जो एप्लीकेशन है बिल्कुल स्मूथली और बेहतरीन तरीके से चल जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। ठीक है, अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अभी हमने मॉड्यूल भी बनाना है इसलिए। हम्म, जी, ये रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप, इसके थ्रू आप ये कर सकते हैं कि डाटा को से अपने अपना जो वेरिएबल्स है ना ये यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे जावा स्क्रिप्ट में जब हम वेरिएबल्स टाइप करने होते थे तो स्क्रिप्ट का टैग पूरा ओपन करना पड़ता था ना, यहाँ पे हमें रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह अंदर ओपन लिख सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन, मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट।
ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है। अच्छा, अब अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को सेव कर लेते हैं और मॉड्यूल बना रहे हैं हम, तो मॉड्यूल डॉट जेएस के नाम से फाइल सेव होगी। ठीक है, और मॉड्यूल कैसे बनता है, तो आइए चलो हम लोग मिलकर मॉड्यूल बनाते हैं साथ में। ठीक है, अब मुझे सब कुछ पता है, वो सब कुछ नहीं करूंगा कि अब बाद में कहूँ कि ऐप में रख दें। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, बार ऐप इज इक्वल्स टू एंगुलर डॉट डॉट मॉड्यूल। ठीक है, और फिर फर्स्ट पैरामीटर सबको पता है कौन सा होता है, सेकंड पैरामीटर भी सबको पता है कौन सा होता है। फर्स्ट पैरामीटर जो होता है आपका मॉड ही होता है, जो कि जिसका नाम होता है मॉड्यूल का, आपके नाम होता है मॉड। ठीक है, और सेकंड पैरामीटर वो सारे जितनी भी चीजें होती हैं, वो सारे मॉड्यूल या वो सारे जितने भी मॉडल हैं, या तो जिन पे आपका मॉड्यूल डिपेंड करता है जिन पर, या तो जो आपके मॉड्यूल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो सारे जो मॉड्यूल हैं उनकी लिस्ट, यानी लिस्ट ऑफ एरे जो होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऐप डॉट, ये भी सबको पता है, ऐप डॉट कंट्रोलर से मैं क्या करता हूँ, कंट्रोलर बनाता हूँ। ठीक है, और फिर कंट्रोलर के अंदर भी दो पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से दो पैरामीटर, भाई फर्स्ट होता है कंट्रोलर का नाम, जो कि हम यहाँ पे इस कंडीशन में CTR रख रहे हैं। कॉमा सेकंड क्या होता है, वो एनोनिमस फंक्शन जिसके अंदर हमने आगे जाकर काम करना है। ठीक है जी, और इतना काम हमने कर लिया। अभी क्या करना होता था, हम लोग क्या करते थे, एक सर्विस पास करते थे। सर्विस के बारे में मैंने कहा था कि हम सर्विस आगे पढ़ेंगे। सर्विस पास करते थे जो कि थी स्कोप। स्कोप, ठीक है, और स्कोप वाली सर्विस के थ्रू हम क्या करते थे, एक मिनट, ओहो, चले खैर। तो वही सर्विस हम यूज करते थे, उसके थ्रू क्या करते थे, वेरिएबल्स को आगे अगर हमें डिक्लेयर करना होता तो सर्विस के थ्रू करते थे। COPE स्कोप डॉट, हमने लास्ट टाइम वेरिएबल का नाम ए रखा था, तो भी आप ए के साथ ही कर रहा हूँ। इज इक्वल्स टू, लेट से कोई भी आप, कोई भी स्टेटमेंट लिख दें, कुछ वॉट एवर जो भी चाहे लिख दें। ठीक है, कि जैसे आई गुड, आई एम अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये सेंटेंस हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा यार, एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, वापस आ गए। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया अभी तक, हमने कंट्रोलर बना लिया, सिंपल लास्ट क्लास वाले स्टेप्स फॉलो किए, कंट्रोलर बना लिया। ठीक है, कंट्रोलर के साथ साथ क्या किया, हमने एक वेरिएबल बना के उसके अंदर छोटी सी वैल्यू रख लिया। सही है, और मुझे उम्मीद है पूरी कि अभी आप लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। ठीक है, फुल लेंथ भी कर लेते हैं साथ साथ। है भाई अमान, घबरा तो नहीं रहा है ना। सोर्स को, मॉड्यूल को भी लिंक करा देते हैं। ठीक है जी, अभी मॉड्यूल लिंक्ड है, और मैंने यहाँ पे NG ऐप के अंदर बता दिया कि मैं कौन सा मॉड्यूल यूज करूंगा। तो जो जिसका नाम मॉड है,
मैंने वो यूज़ करना है। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे ng डैश, या फिर ये छोड़ो, आगे जाके यूज़ कर लेते हैं, छोड़ो है। ठीक है, पैराग्राफ के भी बाद में एक डिव बना देते हैं। मैंने बताया था ना कि हम एक सर्टेन पार्ट को भी अपनी एप्लीकेशन, अपनी एक एंगुलर जेएस की अलग एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो लेट्स से अब इस div के अंदर जो मटेरियल होगा उसको हमने क्या किया, अपनी div का हिस्सा बना लिया। ठीक है, तो एनजी कंट्रोलर का मतलब क्या होगा कि मैं जिस कंट्रोलर को यूज़ करना चाह रहा हूँ वो कंट्रोलर यहाँ पर उसका नाम आएगा CTR। ठीक है, CTR नेम आ गया, और जब CTR नेम आ गया उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर, और मैं साल है कि मैं कल, ठीक है, और हम ये करते हैं कि भाई क्या नाम था उसका, कंट्रोलर, तो yes। तो देखो, आई एम अ गुड स्टूडेंट कहाँ से आया मेरे पास, यहाँ से आया। ठीक है, ये बीच वाले टैब को फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि इसका काम अब हो गया है। हमने जितना आइडिया इससे लेना था वो ले लिया है और इसका काम फिलहाल खत्म है। ठीक है, और हमारी ये फाइल बिल्कुल सही चल रही है यहाँ पे। अच्छा, दो दो फाइल, दो बस सही है, दो फाइल यही ओपन है। ठीक है, इसकी हमने HTML फाइल वाली जो साइट थी वो ओपन कर ली। सही है, अब जरा देखो कि डाटा कहाँ से आ रहा है। डाटा आ रहा है मेरे पास मॉड्यूल से। ठीक है, फिर हमने एक और भी काम किया था, अगर याद हो आप लोगों को। ये एनजी बाइंड हम समझ रहे हैं कैसे यूज होगा। ठीक है, हमने एक और भी काम किया था सर। क्या काम किया था हमने, काम ये किया था सर कि सोलर स्कोप डॉट ऑब्जेक्ट बनाया था इज इक्वल्स टू, और हमने कहा था कि इसका नाम नेम रख देते हैं। और आपने बताया था कि इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, जैसे कि नेम कॉमा, जी आपने बताया था कि इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। एज आ गई 21। ठीक है, अभी बताओ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तुमने मुझे छोड़ा, इसके अंदर एक एरर है। ठीक है, वो एरर निकाल के मुझे बताओ, बहुत छोटा सा एरर है। इसके अंदर एक बहुत छोटा सा एरर है, जब हम एक स्टेटमेंट टाइप कर रहे होते हैं तो स्टेटमेंट में कभी फुल स्टॉप नहीं आता। ठीक है, मैंने एरर बता दिया है, फुल स्टॉप वो तो आ गए, नेम में आ गया, नंबर में कभी भी नहीं आता। जब भी स्टेटमेंट हम कंटिन्यू कर रहे होते हैं तो कभी फुल स्टॉप नहीं आता प्रोग्रामिंग में, या अभी तक जितना हमने पढ़ा है। फुल स्टॉप किसे कहते हैं किसी भी लाइन में, वो नहीं आता यहाँ पे, जब भी एक स्टेटमेंट चल रही होती है और स्टेटमेंट अभी एंड नहीं हुई होती। सोचो, माशाल्लाह इतने काबिल काबिल लोग हैं क्लास के अंदर हमारी, कोई तो बताए। हाँ जी अमान, कोई वैन चला तुम्हारा।
जी भाई, कोई बताना चाहेगा? यार ऑब्वियस सी बात है, ये सेमी कॉलन जो लगाया है ना यहाँ पे, ये नहीं आएगा। हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है ना कि जब भी स्टेटमेंट हमने एंड करनी होती है तो सेमी कॉलन लगाते हैं। ये देखो, यहाँ पे लगाया है, ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे लगा हुआ है, और दोनों जगहों पे लगाया हुआ है, फिर भी तुम में से कोई नहीं समझ पा रहा। ठीक है। अच्छा चलो, अब बता दो, अभी भी कोई मसला है? चलो ऐसे करते हैं, तुम लोग के लिए दोबारा लिखते हैं, दोबारा से। तो क्या पता, ये क्या पता, अभी देखो मैं क्या पता, अभी तुम लोग समझ जाओ। दोबारा से लिख रहा हूँ। सेमी कॉलन स्टेटमेंट के एंड करने के लिए लगाते हैं, सही है। नेम एक प्रॉपर्टी देनी है, और उसमें एक वैल्यू आएगी जो कि, ठीक है, कॉमा, एक और प्रॉपर्टी एज, इसके अंदर भी एक और वैल्यू आएगी जो क्या होगी, ऐसे 21। ठीक है। मैं यहाँ पे ये जो कॉमा नहीं दे रहा था ना, ये मेरी मिस्टेक थी। सही है। ये कॉमा नहीं दे रहा था, ये मेरी मिस्टेक थी। ठीक है। और इसके अलावा एक और भी मिस्टेक की थी मैंने। वो मिस्टेक ये की थी कि मैंने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे सही से। सही है। वो जो कर्ली ब्रैकेट्स ना लगाना था, वो भी मिस्टेक थी। ठीक है। तो सिंटेक्स के अंदर मैंने दो दो मिस्टेक्स की थी, मैं यही पूछ रहा हूँ। देखो, कोशिश करो कि अगर कोड को यानी याद नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है, बट ट्राई करो कि थोड़ा सा गौर से देखो। ठीक है। कोशिश करो कि इसमें से सवाल क्वेश्चन जितने ज्यादा निकाल सको ना, वो निकालो, तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, जैसे अब मुझे यहाँ पे ये भी लिखना है। मुझे मजा नहीं आया सिर्फ ये काम करके, मेरे जहन ने और भी सवाल उठाए। मेरे जहन ने कहा कि अगर मैं ये लिख सकता हूँ, तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं एनजी बाइंड के थ्रू लिख सकता हूँ। तो भाई बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल क्या कर सकते हो एनजी बाइंड के थ्रू। कंट्रोलर के अंदर जो जो वहाँ पे है, ये मैंने हमने पैराग्राफ। ठीक है। और आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एनजी बाइंड, और क्या करना है, ओ बी जे डॉट नेम कंट्रोलर 12। यस, देखो ऐसा टिक आ गया। सही है। ओबीजे डॉट एज कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसको। फिलहाल मैं यहीं पे कर रहा हूँ, आप लोग चेंज कर सकते हो। हमने इसको देखा था कि ये क्यों करते हैं हम। ठीक है। लेट्स से मैंने डेटा को लेकर आना है पैराग्राफ के टाइप में। अब मैं ये नहीं चाह रहा कि पैराग्राफ के अंदर कोई भी कुछ छेड़म छाड़, कोई भी कुछ भी उसको खराब करने की कोशिश करे। ठीक है। उसको कोई भी छेड़े, उसके साथ कोई भी अपने अपना भी कोड को खराब करने की कोशिश करे, तो मेरा कोड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो, प्रॉब्लम आए। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा कोड के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, कोई कुछ भी करता रहे। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये फ्रंट एंड का कोड है ना, ये देखो ये नहीं जाता। 12। जरा देखो, ये जहाँ ये एज लिखी है, राइट क्लिक करो, इसको इंस्पेक्ट करो, एग्जैक्टली इस लाइन पर आ जाओगे। देखो, जो मेरी बैकएंड का कोड होता है ना, वो कभी भी यहाँ फ्रंट पे नहीं आता। थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट जो यहाँ पर आ रही है। ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं। सही है। तो बस क्या, हमें क्या ट्राई करना है, हमें ट्राई करना है कि कोशिश करें कि मैक्सिमम जो हमारा नंबर है कोड का, अपने जो ये अच्छा स्ट्रांगली टाई, ये स्ट्रांगली बाइंडिंग होती है, स्ट्रांग बाइंडिंग होती है डेटा की। ठीक है। कि हमने मॉड्यूल को या कंट्रोलर को या वेरिएबल्स को किस तरह से, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, स्ट्रांगली बाइंड कर दिया किसके साथ, अपना जो भी हमारे पास टैग था, जो भी एचटीएमएल का एलिमेंट था, उसके साथ हमने स्ट्रांगली बाइंड कर दिया। ठीक है। एक साइड क्लासरूम, ये मार्कर्स जो भी ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं नहीं करे। ठीक है। अच्छा, तो हमने ये स्ट्रांगली बाइंडिंग में देख ली, नई फाइल बना लेते हैं।
चलो और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी देख लेते हैं फिलहाल। वैलिडेशन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई मसला वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, यानी आज मैं दोबारा से वैलिडेशन को थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में वैलिडेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं ये नहीं बोलूंगा कि वैलिडेशन को भी थोड़ा सा आगे कर लो। नेक्स्ट क्लास में हमने वैलिडेशन ही करनी है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा बोरियत आप लोगों की कम होना। जाहिर है आप लोग ये समझ रहे हो कि टॉपिक्स बोरिंग है या मज़ा नहीं आ रहा है या कोई भी ऐसी बात, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, थोड़ी सी बोरियत खत्म करने के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप लोग जो है ना, डायरेक्टली मॉड्यूल से अपनी डेटाबेस से अपनी, मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे डेटाबेस से डेटा लेकर आ रही होगी आपके पास, आप उससे क्या कर सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एंगुलर जेएस के थ्रू काम कर सकते हो। अभी फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, हम आगे मैं तुम लोगों को थोड़ी बहुत एग्जांपल्स बताऊंगा कि किस तरह से ये लैंग्वेज आपस में काम कर रही होती है, ठीक है। अभी फिलहाल एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से एक पिक्चर है मेरे पास जो कि आई है किसी भी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। और वो मैंने शो करनी है यहाँ पे अपने एचटीएमएल के पेज पर। और कैसे शो करनी है, तुम लोगों ने वेबसाइट पे देखा होगा, चेक बॉक्स बना हुआ है। और चेक बॉक्स पे जैसे तुम चेक करोगे ना, नीचे पिक्चर शो हो जाएगी, वो चेक हटाओगे पिक्चर चली जाएगी, सही है। वो कैसे बनता है, चलो वो करते हैं। इंटरेस्टिंग है, मुझे भी याद आया, अच्छा टॉपिक, ठीक है। उसके लिए एक और डायरेक्टिव होता है जो कि एनजी सोर्स और एनजी शो और एनजी एक दो डायरेक्टिव होते हैं उसके लिए भी, ठीक है। वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं एनजी शो लिख रहा हूँ यहाँ पे, एनजी एनजी शो, ठीक है। और इसके लिए मॉड्यूल बना देते हैं छोटा सा। मैं अलग अलग चीज़ें बना रहा हूँ ताकि तुम लोग बिल्कुल उसको सेपरेटली काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा सही समझ में आएगा, ठीक है। या देखो ऐसा भी कर सकते हैं, मैं चलो यहीं पे कर लेता हूँ, तुम लोगों के लिए तो सेपरेट भी कर दूंगा। कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं नीचे यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, यहीं पे कर लेते हैं उसी कंट्रोलर के अंदर, ज़्यादा लंबा काम नहीं होगा इससे, ठीक है। ये एनजी शो डायरेक्टिव, एनजी शो डायरेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे अलग ही कर दिया, पूरी अलग अलग फाइल बनानी पड़ती है। और उसको मिटा दो, अभी मैं उसको डिलीट भी कर दूंगा। तो यहाँ से बंद कर देते हैं, ये आपका कोई काम नहीं है भाई, जाइए यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब कैसे लेकर आएंगे डाटा, तो सर डाटा लेकर आते हैं इमेज के टाइप में। सबसे पहले तो कोई एक इमेज ले लेते हैं यहाँ से कहीं से, लेट्स से कार्ड या फिर व्हाटएवर जो भी, ठीक है। तो किसी भी एक कार में पिक्चर ले लेते हैं। कार्टून देखा है किसी ने, इंडियन डबिंग के साथ? किसी में देखा है कार्टून इंडियन डबिंग के साथ? एक मैंने इसका नाम रख रहे हैं। अच्छा, मैं इसको ना यहीं पे डायरेक्टली सेव कर रहा हूँ, मैं फोल्डर्स नहीं बना रहा, तुम लोगों को पता है फोल्डर किस तरह से बनता है, ठीक है। फिलहाल डायरेक्टली सेव कर रहा हूँ, फोल्डर वगैरह बना सकते हो, अभी मैं इसकी फोल्डर नहीं बना रहा क्योंकि अभी सीखना मकसद नहीं है कि फोल्डर्स किस तरह से बनते हैं। अभी सिर्फ एनजी सोर्स वगैरह को जो जो इनके डायरेक्टर्स हैं उनको अप्लाई करना मकसद है। तो अभी फिलहाल मैं फोल्डर्स नहीं बना रहा हूँ अलग अलग, फिलहाल हम ऐसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। और तुम लोगों को पता है फोल्डर्स कैसे बनाते हैं, उनमें पिक्चर्स वगैरह कैसे सेव करते हैं, सही है। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, अभी पिक्चर का यूआरएल चाहिए, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना होगा मुझे, ठीक है। कमेंट वैसे ही नॉर्मल एंगुलर जेएस में कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पिक्चर यूआरएल है, यानी इसके बाद में पिक्चर यूआरएल वाला जो काम है बेसिकली वो करूंगा। तो वही किस तरह से करते हैं, आपने करना क्या है, अपने पिक्चर का यूआरएल लेना है। पिक्चर का यूआरएल कैसे आप लोगे, अभी आपको पता है पिक्चर आपकी फ्रंट पे है, कहाँ नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो, लिंक उठाओ इसका,
कैसे? सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आप चाह रहे हो कि फिलहाल सिर्फ टेस्टिंग के लिए, ठीक है, तो आप क्या करो, इमेजेस का फोल्डर नहीं बनाओ, डायरेक्टली एक्सेस करो। आप एचटीएमएल को एक्सेस करते हो, कैसे करते हो? लेट्स से, चलो मैं करता हूँ। मैं यहाँ पे इमेज का देख लेता हूँ जी। इमेज सोर्स ब्राउज। देखो यहाँ पे मुझे इमेज ब्राउज करनी है मिसाल, तो कैसे ब्राउज होगी इमेज? पिक वन डॉट जेपीजी, क्योंकि यहीं इसी ऊपर पड़ी हुई है। लेकिन अभी मुझे यही पिक्चर चाहिए और इसका ये यूआरएल नहीं चाहिए, ठीक है। ये यूआरएल में क्या करता हूँ, यहाँ पे कहीं अपने मॉड्यूल के अंदर जो कि कनेक्टेड है, 1 मिनट यार मैं मैसेज देख रहा हूँ, और जिसका भी मैसेज है मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट रुको, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ स्कोप डॉट यूआरएल के नाम से, लेट्स से स्कोप डॉट यूआरएल के नाम से बना लेते हैं, स्कोप डॉट यूआरएल इज इक्वल्स टू, और डबल कोटेशन के अंदर सिंपली यूआरएल क्या करो, सेव कर दो। अच्छा अभी क्या है, डायरेक्टली मैं एक्सेस नहीं कर रहा, मुझे एक्सेस करना है इसको किसके थ्रू, देखते हैं। देखो अगर मैं यहाँ की बात करूँ ना, लेट्स से मैं एचटीएमएल की फाइल को ले जाके मॉड्यूल के अंदर रख दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, तो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, सही है। तो सर क्या करें? इसका एक तरीका है, अगर आप लोग चाह रहे हो, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, एक बहुत, लेकिन ये समझ लो एक जैक है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं बनाओ, आप एचटीएमएल की फाइल बनाओ, HTML5, देखो, बट कोशिश करना कि कम से कम यूज करो, ठीक है। इसको कहाँ सेव करो, JS के फोल्डर में, डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है। ये save, सही है। ये फाइल ब्राउज करो, और यहाँ से जो इमेज है इसको लिंक कर दो। अब देखो कैसा है, इस तरह से, यानी जो आपका रूट होगा ना, ये क्या करेगी, इस रूट से बाहर निकलेगी, आपको जो मेन फोल्डर है उसमें जाएगी। डबल डॉट जो है ना, इस बात की निशानी है। अब मैं लिंक बताता हूँ, मैं पहले नहीं बताना चाह रहा था, पहले बताता तो कंफ्यूज होते। अब क्या है देखो, आप क्या कर सकते हो, तो इस डायरेक्ट यूआरएल को जो इन्वर्टेड कॉमर्स के दरम्यान से कॉपी करो और वहां लिख दो अपने मॉड्यूल में जाके। लेकिन अगर इसे खुद बनाना सीखो तो ये डबल डॉट क्या है, ये डबल डॉट आपकी जो फाइल है ना, वो जेएस के फोल्डर में है। तो ये जेएस के फोल्डर में आपको स्टार्ट करेंगे डबल डॉट, अगर आप यूज करोगे, ठीक है, 2 मरतबा पॉइंट्स यूज करोगे तो आप कहाँ पर आ जाओगे, उस फोल्डर में आ जाओगे जहाँ जेएस का फोल्डर है, ठीक है। स्लैश पिक्चर 1, यानी रूट, बेसिकली ये रूट को भी डिफाइन कर रही होती है, आपके मेन फोल्डर के अंदर की जो रूट होता है उसको भी डिफाइन कर रही होती है, ठीक है। फिलहाल मैं ये करके दिखा देता हूँ कि भाई पिक्चर का जो लिंक है ये किस तरह से आएगा, और इसे यहाँ रख दो, ठीक है। और फिलहाल इसे हम क्लोज कर देंगे, और हाँ, ये डोंट से, ठीक है जी। और अभी मैंने क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे यूज करना चाहिए क्या चीज़, अगर आप अब बताओ, सोचो क्या कर सकता हूँ मैं, अगर यहाँ पे ये यूज करूँ अपने रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ ही, यूआरएल, ठीक है। और मैं स्टैक को पहले क्लोज भी कर देता हूँ जरा साथ साथ, इसको कोई हाइड दे देता है, वेट, वेट थोड़ा, वेट नहीं देता, हाइट के हिसाब से खुद ही एडजस्ट कर लेगा अपना आपको, ठीक है। और मैं इसको कुछ और नहीं दे रहा, सही है। F12, अच्छी, देखो पिक्चर आई है, बट मसला क्या है, पिक्चर सही से लोड ही नहीं हुई। क्यों सही से लोड नहीं हुई? क्योंकि पिक्चर को ना सही से, अब ये समझो कि पिक्चर का टैग तो मिल गया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन पिक्चर वहां से सही से कॉल नहीं हुई। क्यों कॉल नहीं हुई? मैं, चलो मैं इसको हटाता हूँ, मैं ये भी हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखना, ये पिक्चर सही से यहाँ पे लोड नहीं हो पा रही है। बेसिकली हो क्या रही है, पिक्चर यहाँ पर आ ही नहीं रही है। इस पिक्चर में कह रहे थे,
जरा ये एरर पढ़ो। ये कह रहा है फेल टू लोड रिसोर्स। ये रिसोर्स को लोड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अच्छा, कैसे रिसोर्स को लोड करेगा यार ये। हमने बेसिकली अभी एक काम एक और रह गया। मैंने कहा था चेक बॉक्स के थ्रू करा देता हूँ, तो मैं चेक बॉक्स वाला जो काम है वो पहले कर लेता हूँ, ठीक है। और कैसे होगा वो काम। चेक बॉक्स, ठीक है। और इनपुट टाइप चेक बॉक्स जब मैंने नाम रख दिया है, ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या करूंगा मैं। इनपुट टाइप चेक बॉक्स रखने के बाद मैंने ये करना है कि मिसाल है कि मैं भाई कोई कंडीशंस यहाँ पे दे सकता हूँ। कैसे कंडीशंस दे सकता हूँ मैं यहाँ पे। मैं नेम दे दूँ इसको, ठीक है। नेम या वैल्यू कोई भी वट एवर मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। सही है, दे लेते हैं। और इसको बाइंड भी तो करना है मुझे, ठीक है। इसको बाइंड भी कर सकता हूँ मैं। अच्छा, अभी फिलहाल हम वो काम पूरा नहीं कर रहे, मैं फिलहाल सिर्फ चेकबॉक्स बना रहा हूँ। नेम, ठीक है जी। इसको कोई नेम और इसको कोई वैल्यू हमने दे दी है। अच्छा, अब दो तीन चीजें जिनका हमने ख्याल रखना है। वो कौन कौन सी दो तीन चीजें। वो दो तीन चीजें ये है कि मैंने अभी क्या किया है। मैंने अभी इस फाइल को सही से लिंक नहीं किया है, सही है। और लिंक करने का मकसद मेरा ये है कि मैंने भी इस फाइल को सही से, जब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ इनजी शो वाला जितना भी काम है वो मैंने अभी यहाँ पे सही से नहीं किया, ठीक है। तो जरा सेट करते हैं। मैंने भी डायरेक्टिव्स को यूज भी नहीं किया। और ये पिक्चर जो है वो मेरे रूट को बेसिकली प्रॉब्लम दे रही है। आप एक काम और कर सकते हो। देखो, पिक्चर को ऐसे उठाओ। फिलहाल अभी आप सिर्फ आसानी के लिए बाद में चेंज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ एनजी शो वगैरह की जो चीज़ें ना वो समझना चाह रहे हैं। तो कंट्रोल एक्स करो, यहाँ पे ले जाके फिलहाल रख दो इसे, ठीक है। और यहाँ पर आ गई, सही है। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि कम से कम आप लोगों को ये समझ में आ जाए वो पिक्चर वाला मसला तो मसला नहीं है, फोल्डर में रख दो। इसका पाथ लंबा हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ होगा ये कि इसका जो पाथ है, जो इसका रास्ता है जहाँ पे पिक्चर में मिल रही है, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कोई मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है, अभी भी पिक्चर शो नहीं हो रही। अभी भी पिक्चर क्यों शो नहीं हो रही है, ठीक है। ये बताएंगे, रुक जाओ थोड़ा सा सबर करो, ये बताएंगे। एक मसला ये भी आता है, अभी बताता हूँ। एक मसला ये भी आता है कि हम क्या करेंगे, एनजी सोर्स भी सही से यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एनजी सोर्स मैंने यूज नहीं किया अभी तक। मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, मैं अभी तक यहाँ पे सोर्स यूज कर रहा हूँ जो नॉर्मल सोर्स होती है। ये मांगती है डायरेक्ट लिंक, ठीक है। एनजी सोर्स, सॉरी सोर्स का जो हमारे पास एट्रीब्यूट होता है इमेज के टैग में, वो मांगता है आपसे डायरेक्ट लिंक। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिंक नहीं दे रहा, मैं इसको किसी वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ। तो जब मैं इसे वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ ना, तो ये क्या कर रहा है, ये वेरिएबल के नाम से सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो मुझे अपनी वो जो वेरिएबल वाला काम है ना, उसको मुझे थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। अच्छा, image, ठीक है। और अच्छा, अच्छा आपके मैसेजेस अभी देख लेता हूँ। अच्छा, इंग्लिश में देखिए। नहीं, इंग्लिश में तो मैंने भी देखी है ये मूवी, लेकिन डबिंग में अगर तुम देखते हो ना, तो डबिंग में ज्यादा कॉमेडी है मूवी के अंदर। मतलब ये कार आपस में जैसे बात कर रही होती है ना, वो ज्यादा आई थिंक वो ज्यादा फनी है। इसलिए कह रहा हूँ मैं। अभी मैंने मैसेज पढ़ा तुम्हारा था। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टिव यूज करने कौन कौन से। मैंने यहाँ पे डायरेक्टिव यूज करने हैं अपने पास एनजी शो का। इसके अलावा चेक बॉक्स है, तो चेक बॉक्स में मैंने एक और भी डायरेक्टिव यूज करना है। कौन सा। मैंने एनजी शो का, शो के अलावा एक और भी डायरेक्टिव यूज करना है। वो कौन सा होगा, वो होगा एनजी, बिल्कुल एनजी मॉडल, ठीक है।
और एनजी मॉडल के अंदर, अच्छा मैं इतने में यहाँ पर एक और भी वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, तो डॉलर डॉट एन इक्वल्स टू, और इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, बता देता हूँ मैं, रुक जाओ, मैं बता दूंगा कि क्या मतलब है इसका। यहाँ पे एन रख देते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने डायरेक्टिव एक और भी यूज करना है, और वो डायरेक्टिव कौन सा होगा? वो डायरेक्टिव होगा, तो कौन सा डायरेक्टिव होगा वो, और कहाँ पे यूज कर सकते हैं वो डायरेक्टिव? वो जो एनजी शो का डायरेक्टिव है वो कहाँ पे यूज, वो तो हमने यूज कर लिया। एनजी मॉडल वाला डायरेक्टिव तो यूज कर लिया, अब जो एनजी शो वाला डायरेक्टिव है वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो देखो, यहाँ पे अगर मैंने एनजी मॉडल यूज कर लिया तो अब मैंने क्या करना है, इसको बाइंड करना है किसके साथ? इस टैग के साथ। तो यहाँ पे एनजी शो का डायरेक्टिव यूज होगा। ठीक है, और एन, क्यों एन? अब ये देखो, ये इमेज का टैग शो हो रहा है, बट ये सही से पाथ नहीं उठा पा रहा है पिक्चर का। ठीक है, इसको भी एनजी सोर्स कर दो, एनजी डैश। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स ही रहेगा, और जब आप इससे चेक हटाओगे तो चला जाएगा। सब पिक्चर का जो लिंक है ना, ये उठा नहीं पा रहा है। हालांकि अभी मॉड्यूल वाला जो काम है सारा वो सही हो गया है, और आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैंने इसको सेट कर तो दिया दोबारा से। देखते हैं क्या मुश्किल है। हाँ, फाइल बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे मॉड्यूल कनेक्टेड भी आपस में। एक मिनट रुको, पिक्चर को देखते हैं क्या मसला है। इस फाइल जरा बंद कर रहा हूँ मैं दोनों। मैं फिलहाल जो मॉड्यूल है सब कुछ मैं ये कर रख रहा हूँ। ठीक है, और इन दोनों को मैं सेव कर लेता हूँ। लिंक भी डायरेक्टली यहीं से कर रहा हूँ। आई थिंक लिंक कहीं से ब्रेक हो रहा है, क्योंकि ये मसला ये ना वेरिएबल्स के अंदर से उठ कर आ रही है वैल्यू, तो ये मेरे ख्याल से लिंक जो है वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं। सबसे पहले एंगुलर की फाइल को लिंक कर लेते हैं साथ में। तो भाई एंगुलर की फाइल हो गई लिंक। ठीक है, और ये मॉड्यूल ये आ गई। हाँ देखा, लिंक ब्रेक हो रहा था। वो लिंक ब्रेक इस सूरत में हो रहा था कि जो मेरी पिक्चर थी वो सही से वहां से यहाँ पर लिंक आ नहीं पा रहा था। जब एंगुलर जेएस की फाइल थी, मॉड्यूल था मेरा, उसमें जो लिंक था वो यहाँ पर शो नहीं हो पा रहा था। तो अब देखो क्या है, मैं चेक बॉक्स पे चेक लगाता हूँ तो क्या होगा, फाइल शो हो जाएगी। चेक बॉक्स पे से चेक हटाऊंगा तो क्या होगा, फाइल हाइड हो जाएगी। सही है, यहाँ तक प्रॉब्लम। अब देखो ये जो काम है ना, ये आप एक और तरीके से कर सकते हो। अब इसके एप्लीकेशन को समझो। ठीक है, अभी हमने लिंक वाला काम तो सेट कर लिया, अभी इसके एप्लीकेशन को समझो किस तरह से। इसकी एप्लीकेशन को इस तरह समझा जा सकता है, जो मैंने एन जी शो के अंदर और एन जी मॉडल के अंदर एन यूज किया। ठीक है, और ये एन मैंने यहाँ पे बताया ये फॉल्स है। ये एन एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है, और एन जी शो के अंदर मुझे ट्रू या फॉल्स में से कोई एक वैल्यू देनी होती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एन जी शो के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो दी ना स्टार्ट में, जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो एन जी शो के अंदर क्या आएगा, फॉल्स। यानी अभी पिक्चर अभी शो क्या, या फिर फर्स्ट फर्स्ट करो कि मैंने बाय डिफॉल्ट अगर चेक बॉक्स नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो चेक बॉक्स की वैल्यू क्या होती है, अनचेक्ड या फॉल्स। अब ये वैल्यू चेक होगी कि अगर तो वैल्यू, यानी अगर तो मेरी जो पिक्चर है या लेट से अगर तो मेरी जो वैल्यू है फॉल्स है, ठीक है,
तो क्या होगा, यहाँ पे देखा जाएगा, इस वेरिएबल से देखा जाएगा कि वैल्यू फॉल्स होने पर मैंने पिक्चर स्टार्टिंग में शो कराई हुई है, तो डिफॉल्टली तो शो हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, जब मैं चेक हटाऊंगा ना उस पे से अब, ठीक है, तो ये शो नहीं होगी। ठीक है, जब भी मैं चेक लगा हटा दूंगा, दोबारा दिखाता हूँ इसकी वो दिखाता हूँ व्यू। देखो जब मैं चेक हटा दूंगा ना, जैसे ही पिक्चर हाइड हो जाएगी। क्यों हाइड हो जाएगी? क्योंकि अब फॉल्स हो गया एनजी, एनजी मॉडल जो था उसके अंदर का, कौन सा वाला, चेक बॉक्स का। ठीक है, चेक बॉक्स की वैल्यू क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई थी, इसलिए अब क्या होगा, अब मेरी पिक्चर शो नहीं होगी। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ। मुझे अंदाजा है कि इसमें एक दो चीजें ऐसी होंगी जो तुम लोगों को परेशान कर रही होंगी। एनजी सोर्स क्या है? एनजी सोर्स एक डायरेक्टिव है जो सोर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, और बाकी एनजी शो जो है वो एक डायरेक्टिव है जो कि शो या हाइड करने के लिए यूज होता है आइटम्स को। तो यहाँ पे फिर मैंने पिक्चर की एग्जांपल दी है, तुम लोग मल्टीपल चीजों में एनजी शो का जो डायरेक्टिव है यूज कर सकते हो। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ये लोग कम क्यों हो रहे हैं इतने? इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हाँ जी, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछना, मसला नहीं है कोई। ये एनजी शो और एनजी बाइंड के जो डायरेक्टिव्स हैं थोड़े से नए हैं आज। ठीक है, थोड़े से डिफरेंट हो और थोड़े से मे भी हो सकता है कि थोड़े से आप लोगों को लग रहा हो टिपिकल हो। ठीक है, तो मैं फिर भी इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लो, कोई मसला नहीं है, खैर है। ठीक है, अच्छा, फिलहाल क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में वैलिडेशन और टू वे डाटा बाइंडिंग के अंदर एक टेबल की एग्जांपल मेरे जहन में आई है, तो वो टेबल की एग्जांपल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि सर्विसेज वगैरह किस तरह बनती है, यानी हमारा जो टॉपिक है लास्ट वो सर्विसेज वगैरह का होगा, सर्विसेज किस तरह से बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तो हमारा वो जो फिफ्थ लेक्चर होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट सिक्स लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि सर्विसेज वगैरह किस तरह से बन रही होती हैं। ठीक है, कोशिश ये करो यार कि तुम सब आओ। अच्छा, एंगुलर जेएस के अंदर तुम लोगों को लग रहा होगा, और ये ऑब्वियस बात है कि एंगुलर जेएस के अंदर सर आपने मतलब हम इतनी जल्दी खत्म कर रहे हैं, 5-6 क्लासेस के अंदर जो लेक्चर है वो खत्म हो गए, खैरियत। तो भाई एंगुलर जेएस का जो सीन है ना, वो बेसिकली एंगुलर जेएस हम ये समझ लो कि एज अ बिगनर इस कोर्स के अंदर शामिल की गई है टेक की तरफ से। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है ये, तो इसलिए हम ये समझ लो कि थोड़ा सा बिगनिंग में ही पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मैं खुद भी यानी मैं खुद बोल रहा हूँ कि हम, ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल ही एडवांस में पढ़ लिया। रिकॉर्डिंग भी आपको